दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज्यादा बोलने से आपके रिश्ते और छवि पर गहरा असर पड़ सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपके जीवन को बदल सकती है, बल्कि यह भी सिखाएगी कि कम बोलना क्यों जरूरी है। दोस्तों, मेरी आपसे निवेदन है कि कहानी में अंत तक हमारे साथ बने रहना। नमस्कार दोस्तों, बोधि पॉजिटिविटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक प्रसिद्ध संत रहते थे। उनका नाम दूर दूर तक उनकी साधना, सरलता और ज्ञान के कारण जाना जाता था। लोग उनकी सलाह लेने उनके पास आते थे और उनकी बातें जीवन में अपनाकर खुशहाल जीवन जीते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया, जिसके चेहरे पर गहरी उदासी और बेचैनी साफ झलक रही थी। युवक ने संत के सामने झुककर प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूं। मेरी एक आदत ने मेरी जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। मैं बिना सोचे समझे बहुत बोलता हूं। मेरे शब्द दूसरों को चोट पहुंचाते हैं और लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। मेरे दोस्त मुझसे दूर हो गए हैं और यहां तक कि मेरे अपने परिवार के लोग भी मुझसे कतराते हैं। मैं इस आदत को छोड़ना चाहता हूं, पर समझ नहीं आता कि कैसे। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी समस्या का हल है और मैं तुम्हें इसे समझने में मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। युवक ने तुरंत हामी भरी। गुरुजी, मैं आपकी हर बात मानूंगा, बस मेरी इस समस्या का समाधान बता दीजिए। संत ने कहा, कल सुबह तुम मेरे पास आओ। मैं तुम्हें एक काम दूंगा, जिसे पूरा करने के बाद तुम्हारी समस्या का हल मिल जाएगा। अगले दिन युवक सुबह सुबह संत के पास पहुंचा। संत ने उसे एक बड़ी सी बोरी दी, जिसमें छोटे छोटे पत्थर भरे हुए थे। संत ने कहा, इस बोरी को लेकर गांव में जाओ और हर घर के बाहर एक एक पत्थर रख दो। ध्यान रहे, हर घर के बाहर केवल एक पत्थर रखना है। जब यह बोरी खाली हो जाए तो मेरे पास वापस आना। युवक को यह काम बहुत आसान लगा। उसने बोरी उठाई और गांव के हर घर जाने लगा। वह हर घर के दरवाजे के बाहर एक एक पत्थर रखता और आगे बढ़ता गया। कुछ ही घंटों में उसने पूरे गांव का चक्कर लगा लिया और सारे पत्थर घरों के बाहर रख दिए। शाम को वह संत के पास पहुंचा और गर्व से बोला, गुरुजी, मैंने आपका काम पूरा कर दिया। अब आगे क्या करना है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा किया। अब तुम्हें वही पत्थर वापस लाने हैं जिन्हें तुमने जहां रखा था। एक एक पत्थर को उसी घर से उठाकर लाओ जहां तुमने रखा था। यह सुनते ही युवक चौंक गया। उसने कहा, गुरुजी, यह कैसे संभव है? मैंने तो याद भी नहीं रखा कि कौन सा पत्थर कहां रखा था। मैं पूरे गांव में घूमकर पत्थरों को पहचान ही नहीं सकता। संत ने गंभीरता से युवक की ओर देखा और बोले, यही तुम्हारी समस्या का उत्तर है। जब तुम बिना सोचे समझे बोलते हो तो तुम्हारे शब्द इन पत्थरों की तरह होते हैं। एक बार जब वे तुम्हारे मुंह से बाहर निकल जाते हैं तो तुम उन्हें वापस नहीं ले सकते। वे लोगों के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ते हैं। तुम्हारे शब्द या तो किसी को खुश कर सकते हैं या किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोचो, शब्दों को तौलो फिर बोलो, और सबसे जरूरी बात, कम बोलो। जितना जरूरी हो उतना ही कहो। युवक ने यह बात ध्यान से सुनी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने संत से कहा, गुरुजी, आपकी बात ने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं बिना सोचे समझे कभी नहीं बोलूंगा और हमेशा कम बोलने की आदत डालूंगा। संत ने युवक को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो बेटा, शब्द ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करना सीखो। बोलने से पहले एक बार खुद से पूछो, क्या यह जरूरी है? यदि नहीं तो चुप रहना ही बेहतर है। युवक ने संत की इस सीख को अपने जीवन में अपनाया। धीरे धीरे उसने सोच समझकर और कम बोलने की आदत डाल ली। अब वह पहले अपनी बातों पर विचार करता, फिर बोलता। उसके रिश्ते सुधरने लगे। जिन लोगों ने उससे दूरी बना ली थी, वे फिर से उसके करीब आने लगे। उसकी छवि एक शांत और समझदार इंसान की बनने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे शब्द बहुत कीमती हैं। बिना सोचे समझे बोलने से हम न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कम बोलने और सोच समझकर बोलने से हम न केवल दूसरों का सम्मान अर्जित करते हैं,
बल्कि अपने जीवन को भी खुशहाल बनाते हैं। तो अगली बार जब आप कुछ बोलें तो यह जरूर सोचें, क्या यह शब्द सही समय और सही जगह पर कहे जा रहे हैं? तो क्या आप भी सोच समझकर बोलने की शुरुआत करेंगे? नमो बुद्धाय।